जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर 16 के बारे में पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है भूमिगत जल के उपयोग को बताएं। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो इसको आप लोगों को पॉइंट में आंसर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है पानी पीने में। दूसरा है कृषि के सिंचाई हेतु, यानी कृषि को जो सिंचाई करते हैं उसके लिए। उद्योग में और बिजली उत्पादन में। 4 पॉइंट हो गया, यही तो बहुत हो गया। तो अगला पॉइंट है कि सिंचाई किसे कहते हैं। आप सिंचाई के बारे में तो पढ़े। सिंचाई कृत्रिम तरीके से, यानी मानव द्वारा जो भी तरीका है उससे जल का खेतों तक पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। तो आगे का पॉइंट है जल प्रदूषण के कारण को बतावें। इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछता है। तो नगरीय स्रोत से सीवेज, भारी मात्रा में कूड़ा कचरा, कारखानों से निकलने वाले गंदे जल, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से रसायन पानी में बहकर नदी स्रोत में जा रहा है और जल प्रदूषित कर रहा है। दूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार, पेचिश जैसी खतरनाक बीमारी का लोग शिकार हो रहे हैं। तो इतना ही आंसर देना है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम बातों में समझा देना है एग्जामिनर को। तो अगला पॉइंट है जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय। तो जल प्रदूषण जो हो रहा है उसको कैसे हम लोग नियंत्रण करेंगे, उसी का उपाय बताना है, यानी लगभग 20 या 25 शब्दों में। तो सबसे छोटा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिखना है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहले उसको बता देना है, ये लिखने का अच्छा तरीका है। एक लाइन अगर बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहला इसको भी पॉइंट में देना है आंसर। तो पहला पॉइंट है नगरों की गंदगी को सीधे जल स्रोत में नहीं डालेंगे, यानी नगरों से जो नदी नाला होता है उसको नदी में, यानी नाला जो होता है उसको नदी में नहीं जोड़ेंगे। औद्योगिक क्षेत्र से निकले अवशिष्ट को बिना शोषित किए जल में नहीं डालेंगे। खेतों में रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। गांव में उत्तम शौचालय की व्यवस्था करेंगे। ये सब दैनिक जीवन में यूज होने वाला क्वेश्चन है और हमेशा होता भी है हम सबका सामने, और याद रखने में भी आपको आसानी होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए नोट्स है। इसको आप लोगों को इस नोट्स से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल कैसा संसाधन है। तो जल चक्रीय संसाधन है। गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है और सबसे कम ब्रह्मपुत्र में। यहाँ 2 क्वेश्चन, इस नोट्स में 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपको हो गया, और इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा से, यानी अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, या अम्ल वर्षा क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। तो इसका उत्तर लिखना है, यानी बहुत कम शब्दों में लिखना है। तो वायु प्रदूषण के कारण जब वर्षा होती है तो कई विषैले पदार्थ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के कण में घुल जाते हैं। इसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। गौर से सुनिएगा कि वायु प्रदूषण के कारण जब वर्षा होती है तो कई विषैले पदार्थ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के कण में घुल जाते हैं। इसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है या अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी विधि है, यानी एक ऐसा तरीका है जिससे भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। इससे हम काफ़ी हद तक पानी की समस्या से निदान पा सकते हैं और इसका प्रयोग हम घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। इससे बाढ़ पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे जल संकट जैसी गंभीर समस्या समाप्त हो जाएगा। तो ये नोट्स है ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही हल हो रहा है, दोनों का तैयारी हो रहा है। जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है, यानी खेतों की सिंचाई में। भारत में धरातली क्षेत्र का लगभग 2.54% है, यानी विश्व में, यानी भारत का जो धरातली क्षेत्र है वो विश्व में 2.5% है। जल संसाधन का 4% है, यानी जल संसाधन जितना भी है उसका 4% भारत में 4% जो है भारत में पाया जाता है। और जनसंख्या का लगभग 17.5% है पाया जाता है, यानी दुनिया में जितना भी लोग है उसमें 17 से 18 आदमी भारतीय है।
तो अगला नोट्स है, नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई पाकिस्तान में किया जाता है, यह नहरों का जाल बिछा हुआ है। आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछ सकता है इससे कि नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ किया जाता है, तो पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा नहरों का जाल कहाँ बिछा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में है। तो भारत में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई यानी कौन सब राज्यों में किया जाता है, तो पंजाब में किया जाता है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। यमुना नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बादशाह शाहजहां जो है मुगल काल का, वही यमुना नहर का निर्माण करवाया था। तो अगला नोट है, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर है। तो अगला नोट है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, उसे वहाँ मरु गंगा भी कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई नोट है, इसको इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला नोट है, कावेरी डेल्टा को तंजावुर जिला का दक्षिणी उद्यान कहा जाता है। अगला नोट है, पश्चिम भारत में नदी बेसिन माही और कावेरी बेसिन है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार इसको भी पूछ सकता है। इस चैप्टर का ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। गोदावरी नहर महाराष्ट्र में है, इसे विरध नदी भी कहा जाता है। तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होता है। तो यहीं तक आज ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।